आज तिलक हो आज बने बनवासी, नर नारी और पशु पक्षी सब ही नीर बहात चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़े। बछड़ा बिछड़ जाने पर रोवा करती गैया वो, बछड़ा बिछड़ जाने पर रोवा करती गैया। वैसे रो रो देख रही है, वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया, वो मुख मोड़ चले। समझाए लेकिन कोई भी नहीं माना है। प्रथम रात्रि तमसा नदी के किनारा पर जाकर के विश्राम कर रहे हैं। माता कौशल्या सुमित्रा जी रुदन कर रहे हैं। गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं के कई ने समझाया हाल भी तू मान जा। राम जी ने वापिस लिया लेकिन बिल्कुल नहीं माना है। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारा पर आकर के विराजमान हो जाए हैं। भगवान राम जी मन में विचार करे कि बन तो आपन हुए हैं, गांव का लोगन आपा क्यों इस प्रकार से दुख देवा। साधना का मार्ग पर तो आपन निकले, साधना तो आपन करनी है। किनारा पर विश्राम करिए। रात्रि में रात के समय में भगवान राम जी सुमंत्र जिनके सुमंत्र जी रथ जोड़ो और इस प्रकार चलाओ कि रथ का चिन्ह भी दिखाई नहीं देवे। अब अपन हटो रवाना होना चाहिए। गांव का लोग बहुत दुख में, सारा लोगों ने एक तरह से माया फैलाई है। सब लोग शयन कर रहा है। भगवान राम जी रथ पर विराजमान हो जाए हैं और बटे से रवाना हो जाए। सत्य सुबह को समय हुए, सारी नगरी का लोग देख रहा है। रथ का चिन्ह भी देखे लेकिन चिन्ह दिखाई नहीं दिया है। विचार कर रहे हैं। सुबह उठ करके सारा का सारा लोग कोई व्रत कर रहा है, कोई 14 वर्ष तक कह रहा है कि मैं तो एक ही समय भोजन करूं। राम जी आने के बाद में ये व्रत ने तोड़सूं। कई कंदमूल फल खा रहा है। राम जी का आने की प्रतीक्षा करवा लग जाए। राम दरस हित नेम व्रत लगे कर नर नारी, मनो कोक कोके कमल दीन भीन तमारी। जिस प्रकार से चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जावे, अयोध्या नगरी का लोग दीनहीन हो जाए हैं। गांव में आकर के और विश्राम करवा लगे। भगवान राम जी अट से रवाना होकर के सज्जनों बहुत ही सुंदर श्रृंगवेरपुर जो निषाद राज की नगरी है, भोले सीताराम भगवान की जय हो। श्रृंगवेरपुर का वन में जाकर के भगवान राम गंगा का तट पर विराजमान हुए हैं। निषाद राज आवे हैं और भगवान की सुंदर सेवा करिए, आतिथ्य करियो है। सुमंत्र जी, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी बड़े विश्राम करिए। निषाद राज की सेवा करिए। सीए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। विश्राम कर रहा है। लक्ष्मण जी भगवान राम का चरण दबा रहा है। रात्रि में जमीन पर सोया है। कुसा को आसन बिछायो है और भी समय निषाद रात की आंखों में जड़ा जाए है। लक्ष्मण जी पैरों दे रहा है क्योंकि माता की आई आज्ञा ही कि राम थारे भाग्य के कारण से वन में पधारिया है, जा रहा है, तो बेटा तू शयन मत कर जे। तो पूरी रात्रि
पैरों दे रहा है। निषाद राज राम जी ने देख करके जमीन पर सोता हुआ ने रोबा लाग जाए हैं। आज कियान को समय आयो है जो महल में रे वाला भगवान राम आज सांतरी पर सो रहा है। लक्ष्मण जी वन समझावे हैं, हे निषाद राज, आदमी न तो कोई दुख दे बाड़ो है न कोई सुख दे बाड़ो है। व्यक्ति का स्वयं का करेड़ा कर्मा के कारण से भी सुख और दुख मिले हैं। दिन आवे बेटा रात आवे, रात रहे दिन भी रहे। इसलिए आप विचार मत करो, चिंता मत करो। मनुष्य का खुद का करेड़ा कर्म से ये सब कुछ हुआ है। भगवान राम का न दुख है न सुख है, ये तो केवल संसार में एक उपदेश देने के लिए कि राजा बनने से पहले तप करना चाहिए। और ऋषि बहुत सुंदर वार्तालाप बताई है। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण और गाय पर कृपा करने के लिए आया है। सारी वार्तालाप हुई है। सुबह को समय हुई है सज्जनों। बड़ को दूध मंगाई है भगवान राम, और बड़ को दूध मंगा करके जटावान बांधी है। सुमंत्र जी भगवान ने देख रहा क्या कहवाने जल आ जाए मंत्री के कि कहते तो भगवान राम युवराज राजकुमार और कहता आज आपकी जटावान बड़ का दूध से बांध रही। सुमंत्र जी आकर के भगवान राम जी ने दशरथ जी वाली बात सुना रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमंत्र जी महाराज भगवान राम के पास में आकर के और कह रहे हे राम, कौशलनाथ दशरथ जी को आदेश है कि गंगा का दर्शन करा करके हमारा राम ने पाछा लिया जो। हे सुमंत्र जी, मैं 14 वर्ष पूरा मान ले आज वही समय आयो है, आप हमारे साथ में वापिस चलो, मैं आपने प्रणाम। भगवान राम के हैं कि हे मंत्री जी, आप हमारे पिता के तुल्य हो, मैं आपका श्री चरणा में प्रणाम कर रही हूँ और हमारी तरफ से पिताजी ने जाकर के प्रणाम कर दीजियो और आके दीजियो कि राम वापिस को नहीं वन में चला गया है। अब सुमंत्र जी के आप नहीं चालो तो सीता जी ने तो भेज दो। आके लिए भी दशरथ जी को वही आदेश है। सीता जी ने पूछे तो सिया मैया कह रही कि मैं भी साथ में जाचू भगवान राम के, मैं आपके साथ में कौन चाल सकूं। मंत्री जी, आप हमारे पिता के तुल्य हो, हमारी तरफ से निहोरा करके प्रणाम कर दीजिए राजा। सुमंत्र जी रोबा लाग जाए हैं और भगवान राम जी सज्जनों बड़े ही सुंदर भाव से बटे विराजा है। कई लोग कंद मूल फल ले लेकर के आ रहे, पुष्प लेकर के आ रहे, चिड़िया चहकवा लाग जाए, कोयल मोर पपैया बोलवा लाग जाए। राम जी सीता जी ने खूब सीख दी, लेकिन सुमंत्र जी के साथ में जाने के लिए तैयार को नहीं। अंततः राम और सीता जी विराजमान हो जाए, सुमंत्र जी व्याकुल हो जाए हैं। सुमंत्र जी बटो रथ न लेकर के और रवाना हो रहा है। घोड़ा हिण आ रहा है, घोड़ा आगे जावा तैयार नहीं है, दक्षिण दिशा से उत्तर में जावा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जोर जबरदस्ती घोड़ा जोड़िया है और रवाना हो जाए। अटेने निषाद राज की नगरी के मायने एक बहुत ही सुंदर केवट जो गंगा के किनारे ही रिया करता, रोज रोज निषाद की सेवा करता। बहुत बढ़िया सुमन जो नगरी का राजा वहां की सेवा करता केवट। एक बार की बात है, निषाद राज बोला केवट ने कि भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा सेवा करी है, तू मांग तन मैं काई दे। तो केवट एक ही बात बोली कि हे राजन, आज मन कुछ पहुंचाए, समय आसी तो मैं था से अपना आप ही मांग ले से मन काई चाहे। आज वो ही समय आयो है। आज केवट ने पतो हो कि राम जी सुबह जब जासी तो गंगा पार करना पड़सी, और गंगा जी ने पार करसी तो नाव की जरूरत पड़सी, और नाव की जब जरूरत पड़सी तो और अन्य नाव से तो इकाइटा कौन सी नाव में बैठ सी, मारी नाव पर बैठे जरूरी थोड़ी है। इसलिए आज मैं पहले ही वचन मांग लियो। तो राजा के पास में जाकर के केवट कहे हैं कि महाराज, आज वो जो थे वरदान देवा थे, वचन देवा वो दे दो। निषाद बोले हैं कि बताओ काई चाहिए। तो केवट कहे काल सुबह प्रातः काल वेला में कोई की नाव अट नहीं रहनी चाहिए गंगा का तट का ऊपर। नाव चाहे हमारी टूटेड़ी है फुटेड़ी है जिया भी है, नाव हमारी रहनी चाहिए।
निषाद राज मन में सोचो बच्चन मारो ही दिएड़ो है, तो बोले जा मतन ओ वचन दे रहे हूं, काल में आदेश पारित करशो कि गंगा का तट पर दूसरी कोई की नाव नहीं आवे। सज्जनों, भगवान राम मन में विचार करे, सुमंत्र जी तो विदा कर दिया, अब आगे तो चला। तो सीता जी और लक्ष्मण जी ने लेकर के गंगा का तट पर आया है। आकर के कहीं कहे, मांगी नाव ने केवटुआना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज वो सबू कही, चरण कमल रज कहू सब कही। बोली श्री सीताराम भगवान की जय हो। केवट न आवाज लगावे भगवान राम, अरे नाव को मालिक कटे भाई, और कोई नाव कौन दिख रही है? कि नाव दिख रही है, नाव को मालिक है कटे। मांगी नाव न केवट आना। अब केवट मन में सोचा, आज तो अपनी बन गई, अतन बिगड़ी पड़ी है, आज बनी है अपनी। तो केवट आवे हैं, आता ही भगवान राम जी, तो राम जी सज्जनों मर्यादा में है, हाथ जोड़िया है, बोले भाई थारी नाव में मन बिठा करके पार कर देना। आज केवट के ना अयान को काम मैं कौन करो है, बोलो में जरूर हो, लेकिन अब तो बोलो भी कोनी कि मैं तन सीधा सीधा ही नाव में चढ़ा ले शो। कहे तुम्हारे मरम में जाना, था को मरम जानो। और ई रामायण जी लिखेड़ी है कि मरमी से कदे ये विरोध मोल नहीं लेना चाहिए। मारी कमल रज कहूं सब कहीं, बात बताओगे? बोले था कि मरम वाली राम जी के बताते कहे कहीं बात बताओ। बोले था कि चरना की रज ना भाई यान की है कि शिला से नारी बना दे है। और हमारी नाव बाप जी जल कमाए चाल चाल करके एकदम मुलायम हो गया, तो काट की है, कटे तो वो पत्थर और कटे आ काट की नाव पानी में चाल बसा और ज्यादा बारीक होगी, और ज्यादा पतली होगी, और ज्यादा मुलायम होगी। इसलिए मैं थाको मरम जानू हो कि तरनी मुनि करनी हो जाए। अगर नाव इस समय काम चलाऊं, मारा टाबरान पालू, एक तो घराली पहले घरा बैठी है, और और अगर नारी बनर बैठ जाए तो दो दो तो लुगाया हो जाए हमारे टाबर टोली में आ रहा। अब मैं पालू क्यों? इसलिए मैं कौन बैठा हूं भाई, ताकि जचन जिया करो चाहिए। तरनी मुनि करनी हो जाए, बाट पर ही मोरी नार उड़ाई, मारी नाव उड़ जाए तो मैं कहीं करूं भाई, और कहीं कहना चाहे हैं तो बोले ही जा रहे हैं, चुप नहीं है। आज नारद जी वीणा लेकर के खड़े, बोले आज कहीं हुई है, देखा तो सही। सारा ऋषि मुनि महात्मा आकाश में आ जाए हैं, ए ये प्रतिपालो सब परिवारों। आज केवट बोल रहा, राम जी सुन रहा है, बोले इस सही मैं सारा परिवार न पालू, नहीं जानो और अचुक और कबारो। और दूसरो कबाड़ो कौन जानो, और कोई काम जानो ही कोनी, ओही जानो खाली। लोगों ने बिठाया, पार करया, पाछो आयो, पाछा लेके ए काम जानो और जानो कौन। हे राम जी मैं कौन बेटा,
भगवान राम जी बोले किया भी तो बेटा वेग तू कोई उपाय तो बताए। लक्ष्मण जी ने 4 क्रोध मिलो है क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो क्रोध ही क्रोध है। बोले ए भी एक देखो थे यहाँ को नहीं जोरा मत के डरा डर भाई चालना पड़ सी लेकिन ना वो कह जी हाँ कर पाऊंगा लग रहा है। बोले बता किया बैठा है तो बड़ी सुंदर बात के है। बोले जो प्रभु पारे अवश्य गाचे हो मोई पद पद मुपकारन कहो। था का चरणा ने धोबा के लिए कहते हो ना तो मता ने बढ़िया धो धुआ चरणा ने बिगा बाद में बढ़िया पहुंचे और फिर ता नाम हम बेटा सको इक अलावा मार्गन कोई उपाय कौन था जो जित देर खड़ा रो चाहिए। राम जी बोले भाई अब तो काई करो सरकार देखो त्रिलोकी का नाथ जगह संसार ने नचावे आज संसार को एक केवट जो खाने को और को के कोई पतो नहीं है गंगा का जब नहीं माने अब लक्ष्मण जी का मन में कि बाण काट करके मैं के बीचों बीच निकाल दूं अब भी तो सज्जनों बहुत अहंकार है आज केवट के भक्ति को घमंड हो तो केवट ज्ञान को हो काई कहे। बोले राम जी आज मैं ताकि सौगंध खाके क्यों दशरथ जी की शपथ लेकर के कह रही हूँ कि बिना पग धोया मैं नाम कौन बैठा हूं तो कौन बैठा हूं चाहे कुछ भी कर लो पद कमल धोये चढ़ाए नावन नाथ उतरा राम राम दशरथ शपथ सब साची कहो तीर मार लगनो बे जब लगिन पाय पतारी वो तब लगिन तुलसीदास नाथ के पालु पार उतारियो। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटी भियसी करुणाहीन चितई जानकी लखन तन। अब तो लक्ष्मण जी बाण ने काट दियो बोले मतारा बीचों बीच अब भी काट देशो कणा तो कह मैं मरम जानो कदे कह मैं पग धोर पूछ बाद में बेटा स्यो है अरे सब संसार दरबारा ने तू आज डरारियो है आ कौन सी बात है। राम जी क्यों तू चुप रहे एक बार लखन है तू एक बार रुके बोलवा दे काई काई बोले तो केवट है लक्ष्मण जी की तरफ देखो बाण ने काटवा ला गया हा केवट के लक्ष्मण आज बाण चला दे पांचों मत गाल जे तरकस में बाण ने तू चला कान तक खींच करके बाण ने पर लेकिन हमारी बात सुन ले तू जी बाण चला सी मैं मृत अवस्था में चलो जासी गांव का आकर के थान पकड़ सी थे कह रहा हूं लेट हो रहा हार देरी हो रही है मान आगे पकड़ सी मारे मारवा का चक्कर में थान हटाई राख सी और पच में आ और सुनी हूं किते गुरुकुल में पढ़वा के लिए गया अब हट मारो वो क्रियाक्रम कराबाते दूसरो कौन पंडित आसी इसलिए राम जी ने मारा क्रियाक्रम का मंत्र बोलना पड़सी क्यों गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई थान विद्या भी आई है इसलिए फिर ते जा भी कौन सको। दूसरी बात आज मैं सौगंध खाके कह रहा हूँ राम जी की कि चाहे तो बाण चला दे और चाहे कंठ पकड़ ले लेकिन मैं पग धोया बिना कौन बैठा हूं तो कौन ही बैठा हूं भी कमा दे कमाई ने 12 दिन तक तो नटरेणो पड़सी है फिर मारी कोई 6 मारी वगैरह भी करानी पड़सी या कट जाशो आगे तो ताका कोस आवे तो देख ले नहीं तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी तो तुरंत ही बाण ने पांचों गालियों दे सीता जी देखे बोले हाँ जल्दी करो। अब राम जी काई कर रहा है बोले सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटा वचन केवट का और बीच करुणा एन भगवान राम जी देख क्या है चितई जानकी लखन तने सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ राम जी देख रहे केवट का वचन सुन रहे हंस रहा है। बोले अब धो तो सही मारा चरणान धो और जल्दी बिठाई ना बोले महाराज तान सीध जानो भाई मैं आगे जाए तो आगे कोई गांव गोड़ थोड़ी जानो है 14 वर्ष के लिए आया हूं तो धीरे धीरे चला जाऊं अब मैं हाल ही कौन दो चरणा बोले काई कैसी बोले मैं गांव का बुला सी हूँ हाल तुम्हारी मां ने बुला सी हूँ बा देख के था का दर्शन करे थे तुम्हारे पग धोया बेटा नाम में पार कर दो गांव का दर्शन कद कर सी तो केवट गांव में दौड़े हैं अब तो बंठा होकर दूसरी नाव तो आनी को नहीं और रिटर्न कटिंग जाने को नहीं कट जासी खड़ा है खड़ा रहने दो। गांव में जाकर के जोर से आपकी माँ ने आवाज लगाई है माँ
आज आजा, आज आपने नाव जकोला कारी बा तेरवा के लिए तैयार हैं। मैया आवे हैं, सज्जनों गांव का लोगन सब ने बुलावे हैं, सारा गांव का लोग आया है, कीड़ा की नाड़ की बातें सब आया। आज तो गंगा नदी का तट के ऊपर भीड़ लागी है जैसा करके। बड़े सुंदर भाव से भगवान राम जी का दर्शन किया है। गांव का लोग आकर के खड़ा है, बोले भाई अब चरणा ने धोना है तो जल्दी धो। तो पगा ने धोबा ला गए हैं और चरणा जब धोए तो मन में विचार करियो कि कटोता में चरण ने धोवा, क्योंकि राम जी प्रतिज्ञा में है, राम जी नियम में है, राम जी नगर में कौन जाए, भगवान राम धातु में कौन कार्य, क्योंकि ए सुंदर व्रत में है, वनवासी जीवन में जी रहा है। तो केवट आपकी खुशी के लिए नहीं, भगवान ने खुश रखने के लिए, भगवान का नियम ने नहीं तोड़ रहा है। तो अटक कटोता हम जल धो रहे, पाव धो रहे हैं। क्यों? कारण कि कटो तो लकड़ी को बने हुए यो है, और कटोता से केवट मन में सोचो कि जीवन भर कटोता नहीं काम में लियो। आज अगर एक मायने में चरण नहीं दोषू तो कटो तो तड़का मन कहते सी कि मारे सागे तो बहुत भेदभाव करियो है। नाव में तो बिठा लिया और मारे में चरण ही कौन रखाया, इसलिए दूसरो कारण कहियो कटोता के अंदर त्रेड़ चाली हुई है। तो बोले आकमाई ने भगवान के चरणा की रज घुस जासी और मैं हमारी पत्नी ले जाकर के कटो तो दे देशु आटो एक अंदर वो संसी, तो वो अपना आप ही भगवान को प्रसाद बन जैसी जीवन भर मारे आनंद हो जैसी, इले में कटोता में चरणा दोष अस्तु। और भी कई कारण रिया, तो चरणा ने कटोता में रखा है। नारद जी ऊपर खड़े बोले आहा मारो बस चाला तो मैं भी भगवान का चरणा धोऊं है। आज तो केवट बड़ो सौभाग्यशाली है। ब्रह्मा जी, नारद जी, जत्ता ऋषि मुनि महात्मा सब आज आच्छादित हो जाए आकाश में पुष्पा की डलिया लेकर के, और केवट जी चरणा ने धो रहा है। अब चरणा ने धोवा लग गया तो भगवान के भैया मैं हाल रही हूँ, गिरबा को डर लाग रही है। बोले प्रभु एक काम करो, ठाका दोनों हाथ माना माथा पर मेल दो, है ना, ताकि पड़ो को नहीं, पड़बा को डर है ना। तो आज केवट है आपका माथा का ऊपर ठाकुर जी का दोनों हाथ रखवा लिया है। बड़े सुंदर भाव से दो भाव लाग रहे हैं। बोले सीताराम भगवान की। सारा नगरी का लोग देख रहा है। चरणा ने बड़े भाव के साथ में धो करके अब केवट कहे कि थाने नाव का, बोले अब बैठ जाऊंगा नाव, बोले ना थे खुद मत कौन बैठ सको, मारी गोदिया में आओ, क्योंकि काल न था रज और लाग जावे है, रज लाग जावे फिर बा और भाई बात पहले मैं कौन बैठ पा दू, मारी गोद में आ जाओ। जकाने सबने गोद में लेकर त्रिलोक के नाथ आज केवट बन गोद में ले रहा। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ में भगवान ने गोद में लेकर के नाव में बिठाया है। अब बोले मकड़ जाऊं, बोले एक बार खड़ा रोते, मैं पहले चरणोदक देती हूँ। तो पूरा गांव ने चरणोदक देवा में ला गया है। बड़े सुंदर भाव से नैया पार हो जाए, इले गंगा मैया तू धीरे पे देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फले, भगवान को करते पार केवट की नावे चली, सिया राम को करते पार केवट की नावे चली। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फले, सिया राम को करते पार केवट की नावे चली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली। सिया राम को करके पार भगत की नावे चली। बोली श्री सीताराम भगवान की जय।
राधिका श्याम जपो रे प्यारे नाम राधिका श्याम जपो रे प्यारे नाम राधिका श्याम जपो रे प्यारे नाम राधिका श्याम जीव से फिर श्वासों से प्रथम जीव से फिर श्वासों से पुण्य सुर तालेना पुण्य सुर तालेना प्रथम श्वासों से प्रथम जीव से फिर श्वासों से पुण्य सुर तालेना पुण्य सुर डालेना नामी मिले नामे मिले नाम के लिए नामी मिले नाम के लिए नामे मिले नाम के लिए पूर्ण हो सब नाम राधिका श्याम सभी लोग तालियों की सेवा में सज्जनों आनंद लेते हुए स्वरूप सहजई सूझे तभी स्वरूप सहजई सूझे तब अति सुंदर अभिराम अति सुंदर अभिराम स्वरूप सहजई सूझे तभी सहज जब सूझे तभी अति सुंदर अभिराम अति सुंदर अभिराम सरस रूप परमात्म दर्शी 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 आवे मन विश्राम मन नाम राधिका श्याम जबर मन राम राधिका श्याम जबर मन नाम राधिका श्याम सभी लोग तालियों की सेवा में सज्जनों दसों दिशा में दंपति दर्शे दसों दिशा में दंपति दर्शे भीतर बाहर ठाम भीतर बाहर ठाम दसों दिशा में दंपति दर्शे दसों दिशा में दंपति दर्शे भीतर बाहर ठाम भीतर बाहर राम ऋण दिवस सोमत अर जागत ऋण दिवस सोमत अर जागत लक्ष्मी आठो राधिका श्याम जबर मन राम राधिका श्याम ओ राम राधिका श्याम जबर मन राम राधिका श्याम जबर मन राम राधिका श्याम राम राधिका श्याम जबर मन राम राधिका श्याम
को नाम ये सज्जनों सर्वोपरि हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि चित्रकूट की भी घाट पर बहुत ही सुंदर है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोरे भांति भांति बोले पिए श्रवण सुखद चित चोर। जो चित्त ने चुरावाला जानवर पक्षी बोलवा लाग जाए है, राम जी के इर्द गिर्द सारा घूमवा लाग जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु भवानी सहितम नमामि। आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारू लाला तन मन वारो, आरती उतारो लाला तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भाव भाग शोभित जग जननी, भाव भाग शोभित जग जननी। चरण विराजती है सुख अजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। इन चरणों में बनवारो, इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारू लाला तन मन वारो, आरती उतारो लाला तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया उतारी। इन चरणों को सदा पखारूं, इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा तो शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य गुरु प्रभु गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। योगी गिरी नित्य राम भुआरो, योगी गिरी नित्य राम भुआरो। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गल गल दसिया की। गावत ब्रह्माद की मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष अनुसारद, परम पवन सुत तीरथ की। आरती श्री रामायण जी की, ओ तीरथ गल गल दसिया की। गावत वेद पुराण अष्टदशी, जहु साथ सब दंतन को रस। जन धन सलितन को
से सारे हैं सहमत सबरी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल कलल बसिया के आवती अलगत संभव मुनि जानी यासयानी कवि वर्ग बखानी आगत समुद गरुड़ जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल कलल बसिया के हरिवन हरे सुबर सिंगार सुख जुगते की हरण रोग कल गोरी हवेली मात सबल तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कल कलल बसिया की अलग गिरता पापया शरीरता अलग जने का बाबले वो हरे का अलग केसर